धरा गया महिला पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। बिना मॉर्निंग वॉक करके लौट रही महिला को एक अज्ञात बाइक सवार बदमाश ने चाकू मारकर घायल कर दिया था। महिला संबंधी अपराध को गंभीर मानते हुए पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में घटित कर आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से चाकू और बाइक को बराबर कर लिया है। आरोपी का मेडिकल परीक्षण करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उनको जेल भेज दिया जाएगा। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कल दिनांक 24/3/25 को खोराई ब्रिज के नीचे डिसीजन होटल के सामने एक घटना घटित हुई है, जिसमें घूमने जाने वाली 4 महिलाएं घूमने जा रही थी, जो लौट रही थी, जिसमें से एक महिला पर चाकू से प्राणघातक हमला किया है, जिसमें फरियादी उम्र 48 वर्ष निवासी अपनी 3 साथी महिलाओं के साथ 24/3/25 को सुबह घूमने के लिए खोराई रोड गई थी। जब 6 बजे के लगभग वापस घर आते समय डिसीजन होटल के पास खोराई ब्रिज से उतरते हुए एक व्यक्ति हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आया और फरियादी को जान से मारने की नीयत से चाकू मारा। फरियादी को इतना गहरा चोट था कि वहीं खून ज़्यादा बहने लगा, जिसमें फरियादी के जो घर वाले थे वो उनको लेकर के बीना हॉस्पिटल ले गए, जहां से रेफर किया गया। सागर हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद जैसे ही इलाज तक पुलिस को खबर लगी तो उस समय तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐसी घटना हुई, ना तो आरोपी का नाम अपन को पता था और ना ही घटना में ऐसा कोई क्लू था। तो उस समय तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा निर्देशित किया गया कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो एसडीओपी श्री नीतेश पटेल, एसडीओपी बीना सर के नेतृत्व में 6 टीमें बनाई हैं, जिसमें एक टीम में मैं रहा था, थाना प्रभारी बीना, थाना प्रभारी आगासौद, सब इंस्पेक्टर लखनराज और सब इंस्पेक्टर निशांत भगत जी और सब इंस्पेक्टर आर के जोरम और एएसआई हमारे शिखर चंद्र के द्वारा उनको 3-3 आरक्षक देकर के 6 टीमें रवाना की गई, जिसमें शहर के सभी कैमरों में देखा गया कि जो घटना के समय जैसी मोटरसाइकिल थी, जिसमें जो जो हुलिया जो उसमें मार्क लगे हुए थे, जैसी लाइटें थी, और जो आरोपी है वो जिस तरीके से कपड़ा पहने थे, तो वो कहाँ से होकर के कहाँ निकला है, जो कि खोराई ब्रिज से आया है और सीधा शहर से सरबोदा चौराहे से होते हुए, गांधी चौक से होते हुए कुरवाई ब्रिज चढ़ करके नई बस्ती से आगे तक जाना पाया गया। इसके बाद इनमें लगातार इसके पूर्व में भी इस प्रकार की एक घटना घटित हुई थी, जो 22 तारीख को एक महिला के साथ में चलते समय वो, जबकि वो ओरेन लीप रही थी, और सुबह 5:55 पर एक व्यक्ति के द्वारा पीछे से कटर टाइप को मारा गया, जैसे पीछे से उसकी साड़ी वो कट गई थी, जिसकी हम लोगों को खूब से तलाश थी। तो आरोपी के जो मोटरसाइकिल के चिन्ह और जो हुलिया बताए वो सीसीटीवी से माध्यम से जो प्राप्त करके हमारे 2 आरक्षक हैं जो लगातार टीमें घूम रही थी, अजय अहरवार और ब्रजेंद्र सिंह, जिनके द्वारा देखा गया कि नानक वार्ड में ऐसा व्यक्ति देखा गया है हुलिया का। तो इसके बाद में फरियादी के द्वारा, वो उनको जानते थे, उनकी नामदर्ज रिपोर्ट हुई और कि ऐसे ऐसे व्यक्ति था, गाड़ी का नंबर भी उनके पास था जो उन्होंने देखा था, और हत्या के प्रयास का मामला अपराध क्रमांक 187/25 धारा 109 का पंजीबद्ध करके विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी के कब्जे से एक चाकू जब्त किया गया, जिससे कि उसने घटना को अंजाम दिया था। और घटना में प्रयोग की गई जो मोटरसाइकिल है MP 15 ZA 8485 हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है, और जिसमें फरियादी के द्वारा जो कपड़े दिए गए हैं वो भी खून आलूदा कपड़े फरियादी के देने पर जब्त किए गए, जिसमें कि चाकू के कट के निशान भी हैं। और आरोपी जो उस समय पहने था, जो कैमरों में फोटो आए हैं, उनके द्वारा वो ट्रैक सूट भी आरोपी के उस पर खून के दाग थे, उसको भी अपने जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार का माननीय न्यायालय भी पेश किया जा रहा है। इसमें जो टीम थी, इसमें टीम में हमारे मेरे साथ साथ थाना प्रभारी नितिन पाल आगासौद, उप निरीक्षक लखनराज, उप निरीक्षक निशांत भगत, उप निरीक्षक आर के जोरब और एएसआई शिखर चंद, प्रधान आरक्षक गौतम शर्मा, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र राजपूत, आरक्षक अजय हरवार, आरक्षक ब्रजेंद्र सिंह, आरक्षक अजय मालवी, आरक्षक दीप सिंह भदौरिया, आरक्षक भूपेंद्र सोलंकी, आरक्षक दिनेश जाटव, आरक्षक प्रेमजीत सिंह, आरक्षक जितेंद्र चंद्रवंशी, आरक्षक अर्पित मिश्रा, आरक्षक संदीप यादव, आरक्षक गजेंद्र सिंह, आरक्षक अमनदीप यादव, थाना आगासौद से आरक्षक लोकेंद्र यादव, सतीश शर्मा, आरक्षक रणवीर गोजा और दीपेंद्र मौर्की,
अहम भूमिका रही जो इस टीम में शामिल रहे और लगातार निरंतर इनके द्वारा सीसीटीवी कैमराओं मुखबिरों से और भ्रमण करके ऐसे व्यक्ति की पहचान की गई और व्यक्ति को गिरफ्तार कराने में सहयोग किया। घटना के पीछे अभी तक आरोपी ने ये वजह बताई उसको जो ये आरोपी रहने वाला नावखेड़ा थाना किमलासा का है, जो वहां से आता था और सुबह 6 बजे के लगभग रिफाइनरी के कुछ अधिकारियों की नानक बाट में खाना बनाता था। तो वो वहां पर किसी किराना दुकान से सनन की गोली वगैरह का नशा करता था और जिससे कि उसको ऐसी सनक लगती थी कि बोल महिलाओं को मारे, और वो बोल रहा था कि मुझे महिलाओं को मारना था। और इसमें 1-2 घटनाएं की हैं जो उतनी घातक नहीं हुई, लेकिन जब ये सुबह 6 बजे खाना बनाने के लिए जा रहा था उसी दौरान इसने महिला पर प्राणघातक हमला किया है। सर इसके ऊपर कोई कोई अपराध वगैरह? अभी तक सर्च में वो उसके ऊपर आज तक अपराधी तो नहीं है, लेकिन अभी इसके द्वारा 2-3 घटनाएं की हैं। एक खिमलासा की ग्राम बसारी में महिला के साथ, एक यहाँ पर अपने नैसक मंदिर के पास में भी एक घटना घटित की थी।